बुढ़िया, प्लीज हमारी बात बिल्कुल नहीं है, जल्दी अंजलि। शिवाय, अभी ठीक हो जाएगी बेटी। ओम नमः शिवाय। हे भगवान, पंडित जी जल्दी आइए, ठीक हो जाएगी बेटी। हे भगवान, ओम नमः शिवाय। इस बच्ची को ठीक कर दो भगवान, इस बच्ची को ठीक कर दो। पंडित जी, अभी ठीक हो जाएगी बेटी। नहीं। नमः शिवाय। हे भगवान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब लल्ला गुनाह हो जाए, मैंने जी जान से पाल पोस के बड़ो की हो। तुम जानते हो, जब माँ जी ने मुझे घर में रखो तब लल्ला की उम्र 9 साल की। पहली बार जब मैंने वहां का मासूम चेहरा देखा तो मेरा दिल कांप उठा और बस एक ही आवाज निकली, ए बरसिहारे, जितने क्या करो। एक मासूम बच्चा के सर से बाकी बाप को साए उठा लियो। वही दिन आते मैंने अपने सुबह शाम दिन रात वही को नाम लिख दियो। मैंने लल्ला दे जा हमारे प्यार थोड़े ही करो, तू बड़ा आदमी है। मैंने लल्ला दे जा हमारे प्यार करो कि वो मेरा लल्ला है, मेरा लल्ला। लेकिन नहीं, अब वो लल्ला ना रहो। मेरा लल्ला खोगा बहू। इधर देखो बोला। तुम्हारा लल्ला गुम कहाँ हुआ है? अमित तुम्हारा 9 साल का लल्ला ही तो है। लल्ला मिल गया, 9 साल। बस मजा, यही है मेरी सच्चाई।
अमर का मेरी मांग में सिंदूर भरना एक धोखा था। अमर का और मेरा रिश्ता एक धोखा था, और मेरा विशाल की जिंदगी में आना भी एक धोखा था। मैं विशाल की पत्नी कभी नहीं थी, और मैं आपकी बहू नहीं हूं। मैंने आज तक आपको और विशाल को सिर्फ धोखा दिया है, सिर्फ धोखा। विशाल को तूने धोखा दिया, उसके पीछे तेरी मजबूरी थी। लेकिन ये बता, तेरी बहन के आजाद होने के बाद तूने विशाल के लिए जो जो किया, उसके पीछे क्या था? हाँ? अंजलि, मैं विशाल की माँ हूं, उसे अच्छी तरह पहचानती हूँ। अगर मैं उसके हर अच्छाई को जानती हूँ तो उसकी बुराइयां भी मुझसे छिपी नहीं है। उसकी कड़वाहट, उसका गुस्सा, उसकी नासमझी, उसकी जिद, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। और मैंने ये भी देखा है कि तूने उस घर में रहकर सब कुछ सहा है। शायद इतना तो एक पत्नी भी नहीं सह सकती, लेकिन तूने उससे कहीं ज्यादा उसकी पत्नी ना होते हुए भी सहा। किस लिए? तूने विशाल की खातिर अपनी बहन को खोया, अपनी जिंदगी की फांसी लगा दी। किस लिए अंजलि? हाँ, ये सच है बेटी कि विशाल सरिता को प्यार करता है, और सरिता भी उसे मन से चाहती है। लेकिन वो रिश्ता अगर अटूट होता तो टूटता ही क्यों? मैं मानती हूं, इंसान के लिए प्यार ही सबसे बड़ी भावना है, लेकिन उससे कहीं बड़ी भावना है बलिदान की। विशाल का फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे मन का ये फैसला है कि तू ही मेरी बहू रहेगी। संघर्ष है, संग्राम है जीवन। यूं तो सुबह शाम है जीवन। मैं तो आपको पुलिस स्टेशन में देखकर हैरान हो गई। जमानत पर छुड़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बातें कर रही हैं आप। बल्कि एक दिन मैंने मैगजीन में मिस्टर विशाल सक्सेना का इंटरव्यू पढ़ा, जिसमें लिखा था एक औरत उनको धमकी दे रही है। एक पल के लिए मैंने भी सोचा अचानक कैसी औरत होगी, पर उसके कुछ ही दिनों बाद एक और इंटरव्यू छपा जिसमें आपके खिलाफ स्टेटमेंट्स और आपकी कुछ तस्वीरें भी छपी थी। उसी टाइम मैंने जाना है तो वही रश्मि है जिससे मैं थोड़े दिन पहले मिला था। मैंने सोचा कहीं कुछ कर पड़े, क्योंकि आप
ऐसा कर ही नहीं सकती। इसका मतलब विशाल ने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब तो आप ये भी जान गए होंगे कि आज लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आपको ये ख्याल नहीं आया कि एक बदनाम औरत का साथ देकर आप पर भी उंगली उठ सकती है? ख्याल तो आया, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग मेरे कुछ नहीं लगते, मगर आप। चलिए आपको घर छोड़ दूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आप उस तरफ जा रहे हैं, सामने ही टैक्सी स्टैंड है, मैं चली जाऊंगी। मेरे लिए तकलीफ। इसमें तकलीफ की क्या बात है? इट्स माई प्लेजर। बल्कि मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके साथ ये पूरा रास्ता चल सकता। हमारे रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल अलग अलग है। मेरे साथ पूरा रास्ता चलेंगे तो मंजिल पर पहुंचकर आपको लौट जाना होगा। It's okay. Good night. Good night. हेलो। कौन है आप? What? तुम वही औरत हो ना जिसकी फोटो अखबारों में छपी है? मेरा रास्ता छोड़ो। लोग के लिए मेरी भी पत्नी बन जाओ। मैंने कहा ना मेरा रास्ता छोड़ दो। चांदी सोने में सजा दूंगा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ो। तेरे सोने चांदी में मैं ना देता हूँ, मैं चल। क्या मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ? इतनी मेहनत करने के बाद एक कप चाय तो इनाम में मिलनी चाहिए ना? Isn't it? चलिए। डोंट वरी मिस अंजलि, पुलिस विशाल सक्सेना की मदर को उनके घर सुरक्षित पहुंचा देगी। सर मुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता है, डाबर अभी भी खुला घूम रहा है। कहीं पुलिस के पहुंचने से पहले वो माची तक नहीं पहुंचा है। नहीं, उसके पहले वो पुलिस के शिकंजे में होगा। लेट्स होप सो। अंजलि, मैंने आज तक तुम्हारा पर्दाफाश सिर्फ इसलिए नहीं किया था ताकि कहीं तुम सोनाटा का पर्दाफाश ना कर दो, लेकिन अब जब मेरा सारा खेल खत्म हो ही चुका है तो मैं जाते जाते तुम्हारा खेल भी तबाह कर दूंगा। विशाल, तुम कितने शकी आदमी हो ये मैं बखूबी जानता हूं, इसलिए इस खत को लिखते हुए मुझे जरा भी ये उम्मीद नहीं कि तुम एक भागे हुए मुजरिम पर यकीन करोगे। लेकिन विशाल, जो सारी दुनिया को शक की निगाह से देखता हो वो भी किसी न किसी पर भरोसा जरूर करता है, और तुमने भी ऐसे ही किया। तुमने अपनी जिंदगी की सब औरतों पर शक किया, लेकिन उस औरत पर यकीन किया जो हमेशा तुम्हारी आंखों में धूल झोंकती रही। तुमने यकीन किया कि अंजलि तुम्हारी पत्नी है। तुमने यकीन किया कि जिन 5 सालों की याददाश्त तुम खो बैठे हो उन 5 सालों में तुमने अंजलि से शादी की थी। लेकिन तुम्हारा यह यकीन सच की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक गहरी चाल, एक बहुत बड़ी साजिश पर खड़ा है, क्योंकि अंजलि तुम्हारी पत्नी नहीं है। उसने झूठे सबूतों के सहारे तुम्हें बेवकूफ बनाया कि तुमने उससे शादी की। हाँ, मैं ये सब इसलिए जानता हूं कि मैंने ही अंजलि को तुम्हारी पत्नी बनाकर भेजा था। अंजलि कोई और नहीं
मेरे ड्रग स्मगलिंग गैंग में काम करने वाली एक बदमाश औरत थी। अगर यकीन ना आए तो इस खत के साथ दिए गए वीडियो कैसेट को जरूर देख लेना। तुम्हें तुम्हारी नकली पत्नी की असलियत जरूर नजर आएगी। ठीक है सर, मैं निकलती हूँ। मुझे एक बार विशाल से मिलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। थैंक्स तो हमें आपका करना चाहिए मिस अंजलि। आपने डावर जैसे क्रिमिनल की खबर देकर देश को बहुत बड़े ड्रग स्मगलर के पंजे से बचाया है। सर, मुझे इतना बड़ा सम्मान मत दीजिए। आप जानते हैं कि मैं भी डावर के साथ। जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। डिटेक्टिव अमर ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। अमर? जी हाँ, आप पर आपकी बहन की मजबूरी थी, फिर भी आपने ड्रग नेटवर्क एक्सपोज करने में अमर की मदद की। आप नहीं जानती मिस अंजलि, आपने हमारे लिए एक स्पेशल पुलिस इन्फॉर्मर का काम किया है। आप इस सम्मान के हकदार हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। मुझे ये दिखवाइए मत। मुझे अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दीजिए। मैं तुम्हें नहीं जानता। नहीं विशाल, ये तो उसी जीप का नंबर है ना? हाँ। कम से कम इस मंगलसूत्र की तो लाज रखिए। रुक जाओ डावर। पुलिस को तुम जिंदा या मुर्दा चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हें जिंदा देखने का कोई शौक नहीं। इससे पहले कि मैं ये ट्रिगर दबा दूं, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कम ऑन। खबरदार अमर, मेरे रास्ते में दीवार करने की कोशिश की तो इस बेकसूर की जान जाएगी। कम ऑन, गिव दैट रिवॉल्वर टू मी। देखो, मैं 3 सेकंड से ज्यादा सब्र नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि इस आदमी की मौत का सेहरा तुम ना पहनो तो वो रिवॉल्वर यहां फेंको। फेंको! उठा रिवॉल्वर। आज के आज ही मैं इस देश से बाहर उठ जाऊंगा और तुम हमेशा के लिए अपनी महबूबा के कत्ल का बदला लेने से महरूम हो जाओगे। तुम्हें यह बताने में मुझे बेहद खुशी हो रही है कि वो ड्रग गैंग जिसने पूजा को जहरीले ड्रग का शिकार बनाया, उस ड्रग गैंग का हेड मैं हूं। मैं ही पूजा की मौत का जिम्मेदार हूं। ना तो पूजा मेरा कुछ बिगाड़ सकी, ना अंजलि और ना ही तुम। मैंने कहा था ना कि टावर खुदा की बनाई हुई वो ताकत है जिसे खुद खुदा भी नहीं मिटा सकता। बाय द वे, मेरी रिवॉल्वर खाली है। की रगों में भर दिया था। ये वही जहर है जिससे तुमने पूजा को खत्म कर दिया था। आज मैं तुम्हें तुम्हारे हथियार से मारूंगा।